सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन अड्डा को, बेल आइकन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस जानने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा इनपुट। इनपुट आंसर होगा इसका मतलब है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, इसका कंप्यूटर की क्षमता होती है वो होती है लिमिटेड। मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सही जवाब है। द टर्म गीगो रिलेटेड टू, सबसे पहले मैं बता दूं गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो इसका सही आंसर है एक्यूरेसी। पांचवा क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, तो इसका जो सही उत्तर है उसका है जैगवार्ड। जैगवार्ड ने ही पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया है। एबेक्स वाज डेवलप्ड इन, इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना में एबेक्स को इंट्रोड्यूस मतलब डेवलप किया गया था। 1602 में से इन्वेंट किया गया है चाइना में। ये एक, जैसे पुराने ज़माने में स्लेट्स आते हैं जिसमें वो बटन्स जैसे होते हैं गोल-गोल जैसे ऊपर, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही कर सकता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। 7th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन विच 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, कंप्यूटर के किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त हुआ, इसका सही जवाब है 4th जेन, चौथी जनरेशन में। आईमैक क्या है? आईमैक एक मशीन है जो एप्पल द्वारा बनाई गई है, एप्पल के द्वारा बनाई गई है। इसका सही जवाब है मशीन। आईमैक, जैसे आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स देखे होंगे जैसे आईमैक, आईपॉड एक्सेट्रा। इसमें 9वां सवाल पूछा गया है क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जो कि 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इसमें इसका सही जवाब होगा रजिस्टर। रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है, कैच मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होती है। कैच मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स होती हैं जो टेम्परेरी फाइल के रूप में आ जाती हैं, तो एकदम से कैच कर लेता है। लेकिन जो रजिस्टर होता है वो पार्ट होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। टाइप ऑफ माउस, माउस के टाइप होते हैं, एक मैकेनिकल होता है एक ऑप्टिकल होता है। मैकेनिकल माउस जो थे वो पहले के टाइम पे थे, जैसे उसके नीचे ट्रैक बॉल्स लगी होती थी, जब वो बॉल घूमती ही तो कर्सर मूव होता है। पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो पीसी बनाया गया था वो बनाया था जेरोक्स कंपनी ने, जो कि एप्पल की ही एक कंपनी थी जिसे स्टीव जॉब्स उसके सीईओ थे। इसका सही जवाब है ऑप्टिकल मैकेनिकल। 1970 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड इज, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 12 फंक्शन कीज होती हैं, तो हमारा राइट आंसर है ए। अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मैनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड, इसका सही जवाब है 200 to 4000 कैरेक्टर प्रिंटेड इन पर सेकेंड। ये हर प्रिंटर के ऊपर चलता है। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जो लुक लाइक अ टाइपराइटर। वो नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले प्रिंटर होते हैं। ये ज़्यादातर जैसे कोर्ट कचहरी में बाहर देखा होगा टाइपराइटर करते हैं वो वाले, और बाकी जो पोस्ट ऑफिसों में जो लगे होते हैं जिससे जो हमें वो स्लिप जैसे मिलती है, स्पीड पोस्ट करवाते हैं उसके बाद स्लिप मिलते हैं, वैसे कंप्यूटर
ऐसे प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर? इसका सही जवाब है 4। 4 एरो कीज होती हैं जो कंप्यूटर में ऐसे कीबोर्ड के नीचे बनी होती हैं, लेफ्ट, राइट, अबव और बिलो। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस? इसका सही उत्तर होगा ट्रैक बॉल। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो मॉनिटर का ही एक रूप है। स्कैनर स्कैन्स बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। जो स्कैनर होता है उसके ऊपर एक लेजर लगी होती है जो कि पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन इजीली कर लेती है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, इसका सही जवाब होगा स्क्रीन आउटपुट। जो हमें स्क्रीन के जरिए स्क्रीन के अंदर जो दिखता है उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं, और जो प्रिंटेड कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी होती है। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका सही जवाब होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसका सही जवाब होगा टच स्क्रीन। ये बोथ होते हैं, IO डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों में ये शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? इसका सही जवाब होगा माउस। माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस माउस दो तरह के होते हैं, एक ऑप्टिकल एक मैकेनिकल। USB टाइप स्टोरेज इज अ, ये इसका सही जवाब है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसका सही जवाब होगा सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, इसका सही जवाब होगा इंटरनल। जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में मेन मेमोरी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश इज अ, फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? देखो कंप्यूटर में जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती है जो बाहर लगाई जाती है उन्हें फ्लैश मेमोरीज कहते हैं, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, ये सब फ्लैश मेमोरीज में आते हैं। रैम, इसका सही जवाब होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25वां क्वेश्चन है CD इज एन, CD जो है वो एक ऑक्सिलरी मेमोरी है। CD का इसका तो सही जवाब होगा सी। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, इसका सही जवाब होगा बाइट। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है वो बाइट्स के रूप में सेव होता है, ना कि बिट्स के रूप में। जो बिट्स होता है वो मेजर करती है स्पीड को, मेगाबिट्स, टेराबाइट, टेराबिट्स, किलोबिट्स पर सेकेंड, इस तरह से। डीवीडी इज अ, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जा सकता है इसे। मीनिंग ऑफ IBM, IBM का मीनिंग है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका सही जवाब है बी। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, इसका सही जवाब है फॉर्ट्रन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसे IBM टेक्नोलॉजी ने इसे इन्वेंट किया था फॉर द साइंटिफिक पर्पस के लिए ये बनाई गई थी। जो कोबॉल है वो कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन? इसका सही जवाब है ए। बी होगा इसका सही जवाब फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, इसका सही जवाब है वेब सर्वर। मैं टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ताकि आप भी अपने हिसाब से इसे देखें और परखें खुद को कि आपको कितना आता है इसमें से। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, इसका सही जवाब होगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33
इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल? इसका सही जवाब है कोबॉल, कमर्शियल कॉमन ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका सही जवाब है कोबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज अ टाइप ऑफ सर्किट। इसका सही जवाब है बी, अ टाइप ऑफ सर्किट। 35 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट जो होता है वो होता है 1024 बाइट्स के बराबर। इसका सही जवाब है बी। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, इसका सही जवाब होगा डी, टेराबाइट। बाकी इससे ऊपर भी होता है, जो सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है वो होता है जियोपोबाइट, जियोपी वाइट, जियोपेटाबाइट। A process of searching bugs in software is called, इसका सही जवाब होगा debugging. Linux is an example of, इसका सही जवाब होगा open source software. Unix was developed in, इसका सही जवाब होगा 1969। यूनिक्स को 1969 में डेवलप किया गया था। ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसे मेनली आर्किटेक्ट ही यूज करते हैं। आर्किटेक्ट नहीं तो ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियर ही इसे यूज में लाते हैं। इसका सही जवाब होगा डिजाइन। Oracle इज एन, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, दिस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है जो कि डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। जैसे आप लेटर राइटिंग करते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, तो इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। 44 विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूमे? इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। Restarting a computer that is already on is called as, इसका सही जवाब होगा warm booting। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं और कंप्लीटली पूरी तरह से ऑन हो जाए तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और अगर कंप्यूटर को पूरी तरह से शट डाउन किया जाए तो उसे भी कोल्ड बूटिंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केलेट फॉर यूज इज कॉल्ड, इसका सही जवाब होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ही इसका सही जवाब है। फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं वो 5.5 इंच की, 8.5 इंच की, 3.5 इंच की भी होती हैं। तो 3.5 इंचेस वाली जो हार्ड फ्लॉपी डिस्क होती है वो स्टोरेज के मामले में सबसे बड़ी होती है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। और जो 5.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क जो होती थी उसका साइज होता है 1.2 MB। और जो 8.5 इंच वाली होती है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 256 KB के बराबर होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल्सो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट और रिस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स, इसका सही जवाब होगा बूट। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन, इसका सही जवाब होगा अ हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल्सो नोन एज, इसका सही जवाब होगा एप्लीकेशन। इसका सही जवाब है एप्लीकेशंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, इसका सही जवाब होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है जिसपे, जैसे लाइक विंडोज, तो कंप्यूटर ऑन होकर जो हमें फ्रंट विंडोज दिखती है उसे ही ओएस कहा जाता है।
द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा सोर्स कोड। सोर्स कोड इसका सही जवाब है। व्हाट डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। इसका सही जवाब होगा सिस्टम डिस्क। सिस्टम डिस्क इसका सही जवाब है। कंपाइलिंग क्रिएट्स एन। इसका सही होगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग उत्पन्न करती है एक निष्पादनीय प्रोग्राम को। एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रन करती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। इसका सही जवाब होगा कोडिंग। कोडिंग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर तब तक बूट नहीं हो सकता जब तक उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तब तक कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफाइड आर कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा पैचेस। पैचेस इसका सही जवाब है। LAN is useful for local area network is generally mostly useful for a business purposes। इसका सही जवाब है सी। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज। जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है वो अमेरिका ने बनाया है। इसका नाम है आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसे 1969 में आर्मी के लिए डेवलप किया गया था। बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑफ। इसका सही जवाब होगा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। जो बैंक्स एटीएम फैसिलिटीज होती हैं वो वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंडर आती हैं। 60वां क्वेश्चन। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका सही जवाब होगा हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन। डम टर्मिनल हैव टर्मिनल एंड। इसका सही जवाब होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द राइट आंसर। हु रन्स इंटरनेट। इसका सही जवाब होगा डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी इन ऑप्शंस में से कोई भी इंटरनेट को रन नहीं कर सकता। इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट 15 अगस्त 1995। इसका सही जवाब होगा ए। इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। इसका सही जवाब होगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने फर्स्ट टाइम ईमेल को इन्वेंट किया था। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया इज। इसका सही जवाब होगा डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा स्पैम। जो ईमेल होता है जो स्पैम फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो अपनी जीमेल आईडी ओपन करके भी इसे चेक कर सकते हैं। ICMP इज यूज्ड फॉर। इसका सही जवाब होगा एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग इज द राइट आंसर। URL स्टैंड्स फॉर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सही जवाब होगा सी। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फाउंड किया था बोथ पॉल एलन एंड बिल गेट्स दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय। इसका सही जवाब होगा डी नन ऑफ दीज। विंडोज सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और वो 1985 में। ठीक है भाई, इसका डेट को आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड। इसका सही जवाब होगा विंडोज 95 में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राइवर ड्राइवर सॉफ्टवेयर के अंडर किस सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ड्राइवर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आते हैं। एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल। इसका सही जवाब होगा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में यहाँ जैसे हेल्प मेन्यू की ऑप्शन होती है लाइक दिस। जैसे आप देख सकते हैं ये हेल्प मेन्यू है।
यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर, इसका सही जवाब होगा माई डॉक्यूमेंट। इसमें माई कंप्यूटर के ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा माई डॉक्यूमेंट्स में पर्सनल फाइल और फोल्डर्स रखे होते हैं। डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, इसका सही जवाब होगा डी, क्लिपबोर्ड। जैसे थोड़े समय के लिए अगर हम डेटा को कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में सेव रह जाता है जब तक कि कंप्यूटर या लैपटॉप स्विच ऑफ नहीं हो जाते या रीस्टार्ट नहीं हो जाते, उसके बाद ये डेटा इरेज हो जाता है। ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू, इसका सही जवाब होगा रिसाइकल बीन। जो हम फाइल्स को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बीन के अंदर ही जाती है जब तक हम उसे पूरी तरह से हटा नहीं देते। व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, इसका सही जवाब होगा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में ऑप्शन मिल जाती हैं कट, कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड, व्हाट डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, इसका सही जवाब होगा टास्क बार। A collection of related file is called, इसका सही जवाब होगा डेटाबेस। सी इसका सही जवाब है। Each box in a spreadsheet is called a, इसका सही जवाब होगा सेल। Each box in a spreadsheet is called, इसका सही जवाब है सेल। मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, इसका सही जवाब होगा रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरीज होती हैं जैसे ड्राइव सी, डी, ये सब रूट डायरेक्टरीज होती हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब डायरेक्टरीज कहते हैं। अ फाइल ऑफन रेफर्ड इज एन, इसका सही जवाब होगा डॉक्यूमेंट्स। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, इसका सही जवाब होगा वर्कशीट्स। जो एक्सेल वर्कबुक होती है वो बहुत सारी वर्कशीट्स का समूह होता है जिसे वो वर्कबुक कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका सही जवाब हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसका सही जवाब होगा सर्चिंग। सर्चिंग इज द राइट आंसर। टू करेक्ट द स्पेलिंग इन एमएस वर्ड वी यूज, इसका सही जवाब होगा स्पेल चेक। इसे आप एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F7, अगर आप F7 दबाते हैं तो आप स्पेल चेक यूज कर सकते हैं। A default file extension for all Word document is, इसका सही जवाब होगा .doc। doc is the right answer. Next question, a directory within a directory, इसका सही जवाब होगा सब डायरेक्टरी। सब directory is the right answer. MS Word is an example of application software. MS Office का ही एक पार्ट है MS Word और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। The blinking point which shows the position of the text is called, इसका सही जवाब होगा कर्सर। जहाँ जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं और कुछ लिखना शुरू करते हैं तो पॉइंट जो ब्लिंक होता है उसे कहा जाता है कर्सर। Which application is commonly used to prepare a presentation slideshow, इसका सही जवाब होगा पावर पॉइंट। पूरा नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसकी एक्सटेंशन होती है .ppt। मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल, इसका सही जवाब होगा आइडेंटिफिकेशन। इससे आइडेंटिटी पता चलती है किसी फोल्डर या फाइल की जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर के नीचे उसका नाम लिखते हैं। व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू प्रिंट, इसका सही जवाब होगा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में प्रिंट की ऑप्शन मिलती है। जैसे हम देखते हैं हमने एमएस वर्ड ओपन किया है तो यहाँ पर फाइल मेन्यू में हमें प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसका सही जवाब है ए। A saved document is referred to as a, तो इसका सही जवाब होगा फोल्डर। फोल्डर में फाइल, इसका सही जवाब होगा फाइल। जो सेव डॉक्यूमेंट होता है उसे फाइल के अंदर सेव किया जाता है
बाद में इसे आप फ़ोल्डर में भी डाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ए, फाइल। नंबर इन टेबल कॉलम आर यूजुअली, इसका सही जवाब है लेफ्ट अलाइन्ड। जब भी हम टेबल के अंदर कोई नंबर लिखते हैं तो वो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन्ड ही होते हैं। चाहे आप एक्सेल का देख लें, चाहे एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करके देख लें। फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन, इसका सही जवाब होगा फ़ोल्डर। फाइल्स जो होती हैं वो उस फ़ोल्डर के अंदर सेव की जाती हैं या कॉपी पेस्ट की जाती हैं। द मेन फ़ोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज़ कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। तो स्टोरेज डिवाइस में मेन फ़ोल्डर जो होता है वो होता है रूट डायरेक्टरी, जिसे हम ड्राइव्स भी कहते हैं और फ़ोल्डर भी कहते हैं। फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर को सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी लाइक सब डायरेक्टरी। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल, इसका सही जवाब होगा फॉर्मेट। चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल, फॉर्मेट में ये ऑप्शन, एडिट में। आइटम्स सच एज नेम एंड एड्रेस आर कंसिडर्ड एज, इसका सही जवाब होगा रिकॉर्ड, जिससे हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर एंड फॉर्मूला एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड न्यूमेरिक एंट्रीज। जो एक्सेल वर्क में होता है उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिक एंट्रीज ही एंटर की जाती हैं फॉर्मूलाज के साथ। न्यूमेरिक एंट्रीज ही लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की, इसका सही जवाब होगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले होता है बिट, जो होता है बाइनरी के बराबर 0 और 1। जो बाइट होता है वो होता है एक निबल, 2 निबल के बराबर, 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। क्या जाता है फील्ड, क्या जाता है रिकॉर्ड्स। फील्डों के अंदर डाटा को एंटर किया जाता है और जो डेटा हम एंटर करते हैं उसका रिकॉर्ड बनता है। कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज इज, इसका सही जवाब होगा माइक्रो कंप्यूटर। जो पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। फादर ऑफ द कंप्यूटर इज, इसका जवाब तो सभी जो भी कंप्यूटर जानते हैं हमें पता ही होगा। इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, इसका सही जवाब होगा 1946। दोस्तों मेरा आपसे यह सवाल है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में आप इसका जवाब लिखिए। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क, इसका सही जवाब होगा आयरन ऑक्साइड। जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो किस धातु की बनी होती हैं, इसका सही आयरन ऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है। वैसे तो सभी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स जो बनते हैं वो बनते हैं रेत के, सैंड्स के बने होते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ कैलकुलेशंस, इसका सही जवाब होगा ए, कैलकुलेशन के ऊपर ही कंप्यूटर बनता है। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, इसका सही जवाब है पी एकर्ड एंड जॉन मॉचली। जो जॉन वॉन न्यूमैन हैं उन्होंने फर्स्ट आर्किटेक्चर कंप्यूटर डेवलप किया था, फर्स्ट आईसी। इन्होंने जोसेफ जैगुआर ने पंच कार्ड इन्वेंट किया था। जॉन वॉन न्यूमैन का आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। Yes, John von Neumann have introduced the first architecture computer. Which type of device it is? कंप्यूटर मॉनिटर। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो किस तरह का डिवाइस होता है, इसका सही जवाब है आउटपुट। ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शन ऑपोजिट टू अ कीबोर्ड, तो इसका सही जवाब है प्रिंटर।
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जो इसमें ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस के हैं लाइव और जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए इसका आंसर है डी। जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज फॉर जॉयस्टिक जो होती है वो गेमिंग के लिए गेमिंग कंसोल के लिए यूज की जाती है। ये 360 डिग्री तक रोटेट हो सकती है। इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर गेमिंग। विद अ सीडी यू कैन सीडी में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। सीडी में रीड एंड राइट नहीं होता है, इसमें सिर्फ फाइल्स हैं उनको रीड ही किया जा सकता है। रैम इज एन इसका सही जवाब होगा मेन मेमोरी। रैम जो है वो एक मेन मेमोरी है। इसका सही जवाब होगा डी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर इसका सही जवाब होगा फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन इसका सही जवाब होगा रोम चिप। इसका सही जवाब है रोम चिप। इसका 112 का सही उत्तर है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक स्टोरेज जो होती है वो स्टोरेज डिवाइसेस में पाई जाती है, जैसे हार्ड डिस्क पहले के जमाने में फ्लॉपी डिस्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस इसका सही उत्तर है हार्ड डिस्क। जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हार्ड डिस्क हैं। हार्ड डिस्क जनरली 40 जीबी से स्टार्ट होती है और आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक टेराबाइट कॉपर बाइट तक शायद अवेलेबल होगी। द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज इसका सही जवाब होगा मशीन लैंग्वेज। ए इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इसका सही जवाब होगा डी नन ऑफ दिस। जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट के ऊपर कार्य करता है। बाइनरी डिजिट में आते हैं 0 एंड 1। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एट इसका सही जवाब होगा डिजिटल डेटा। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती हैं वो जनरली डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती हैं। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इसका सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। 119 इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्न की सिस्टम? द टर्न की सिस्टम इज द कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें दोनों आते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों इसमें इनबिल्ट आते हैं। इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है हरियाणा। ये सभी नॉर्थ की तरफ को आते हैं और जो हरियाणा है वो साउथ की तरफ को आता है। साउथ लोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स? शिवालिक हिल्स के अंदर कौन सा जो शहर है वो नहीं आता है? इसका सही जवाब है रामपुर। ये सभी बाकी के 3 शिवालिक हिल्स के अंडर ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कुमारवा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है मंडी। कुमारवा लेक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो सही जवाब है बी। सच पास इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? इसका सही जवाब है चंबा। सच पास जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा वाज इसका सही जवाब है नगरोटा। नगरोटा इज द राइट आंसर। कांगड़ा का पुराना नाम नगरोटा है। नूरपुर स्टेट वाज रीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठा पर था? इसका सही जवाब है जगत सिंह। जगत सिंह इज द राइट आंसर। हु फाउंडेड द पंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD? इसका सही जवाब है बाबू सिंह।
बाहुसेन ने 1200 एडी में मंडी मंडी शहर को बसाया था। एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस। धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, इसका सही जवाब है 1939। यह धामी गोलीकांड जो है वो शिमला जिले में हुआ था। श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट, इसका सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर में श्री गोपाल टेम्पल है। हु इंस्टॉल्ड द आइडियल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 एडी, इसका सही जवाब है जगत सिंह। जगत सिंह ने रघुनाथ जी टेम्पल की नींव रखी थी, मूर्ति की प्रतिस्थापना की थी। बेताज इन लाहौर आर एक प्रोफेशनल डांस है, प्रोफेशनल डांसर्स का एक ग्रुप है। पत्थर के खेल इज फेमस फेयर ऑफ, इसका सही जवाब है हलोग। तिब्बत मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट, ये है धर्मशाला में। आप इससे समझ जाइए तिब्बत जो है तिब्बतन मेडिकल और एस्ट्रोलॉजिकल, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, धर्मशाला में है। कांगड़ा धर्मशाला में पड़ता है। सौरभ वन विहार इज लोकेटेड एट, इसका सही जवाब होगा पालमपुर। सौरभ वन विहार पालमपुर में है। करण राय इज फेमस फॉर, इसका सही जवाब है मस्टर्ड, सरसों की एक वैरायटी है करण राय। Which state has become the first state to set up family welfare committee? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। कौन सा राज्य भारत का प्रथम राज्य है जिसने परिवार कल्याण समितियों का गठन किया है? त्रिपुरा ने परिवार समाज कल्याण समितियों का गठन किया है। Which international organization has granted 1,75,000 for healthcare of refugee Cox's Bazar of बांग्लादेश? इसका सही जवाब होगा WHO। इसका सही जवाब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1,75,000 रुपए दिए थे 2017 में। Which of the following cricket team are not directly qualified for the ICC World Cup 2019? इसका मतलब कौन सी टीम सीधे क्वालिफाइड नहीं करती है? इंडिया है, इंडिया डायरेक्ट खेलती है। ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट खेलती है टीमों के साथ। जो वेस्ट इंडीज है वो और बहुत सारी टीमों के साथ खेल के इनके साथ compete करने के लिए आती है। इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को इन तीन टीमों के मुकाबले में ज्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं। Which city hosted the first ever national conference on mission mode on address under nutrition? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Which state government has launched शहीद ग्राम विकास योजना to provide house to freedom fighters? इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए घर आवास प्रदान करने हेतु शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की थी। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ हैज ओपन इन विच सिटी? पशुपालन के लिए भारत का प्रथम केंद्र शहर कौन सा था? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद ने इसकी पहल की थी। Which Bollywood personality has honored with Global Diversity Award Britain House of Commons? इसका सही जवाब है सलमान खान। सलमान खान is the right answer. Which sports person has authored the book Unstoppable My Life is So Far? इसका सही जवाब है मारिया शरापोवा। मारिया शरापोवा is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर? इसका सही जवाब है केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। ओजोन परत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2017 की जो थीम थी उसका नाम था केयरिंग ऑफ ऑल लाइफ अंडर द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Indravati National Park is located in which district of state of India?
इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोलिथ्स आर द इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द माइक्रोलिथ्स किसके महत्वपूर्ण औजार हैं? इसका सही जवाब होगा उत्तर पाषाण युग के द लेट स्टोन एज। महावीर फॉलोअर्स वर ओरिजिनली नोन एज। महावीर के जो अनुयायी है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है निर्ग्रंथ। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस गायत्री मंत्र? जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऋग्वेद। ए इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड शिवाजी कम टू फोरफ्रंट? किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी अग्र मोर्चे पर आए? इसका सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां इज द राइट आंसर। द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज? मुगलों के शासनकाल के दौरान औरतों की स्थिति कैसी थी? तो इसका नाम बदतर, बद से बदतर थी। इसका सही जवाब है ए। ए इज द राइट आंसर। इन हुज reign डिड द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता कम टू दिल्ली? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। इब्न बतूता दिल्ली आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 एडी में की थी। खिलजी वंश की स्थापना जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। उसके बाद 3 और डायनेस्टीज आती हैं, जैसे लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। द ढालसा सिस्टम वाज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इसका जब्ती प्रणाली। ढालसा प्रणाली का अगला विकसित रूप था जब्ती प्रणाली। Which one of the following was able to put an end of the संन्यास रिवॉल्ट? दोस्तों कमेंट में बताइए कि खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी को शुरुआत किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। Which one of the following was able to put an end of सन्यासी रिवॉल्ट? सती प्रथा का विद्रोह किसने किया था? इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था। लाल बाल एंड पाल वर्ड, इसका सही जवाब है एक्सट्रीम नेशनल लीडर्स, गर्म दलीय राष्ट्रीय नेता थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द इंडिया? इसका सही जवाब है डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। द क्वीन ऑफ हिमालय इज? इसका सही जवाब है कंचनजुंगा इज द राइट आंसर। नैना देवी के बारे में माना जाता है जो चंबा के महाराज थे, उनकी वाइफ ने कुर्बानी दी थी कि चंबा में पानी की समस्या हो गई थी, उसके चक्कर में नैना देवी टेम्पल बनाया गया था। अभी किसने बनाया था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी जवाबों के आंसर जरूर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डज नॉट रिसीव ऑर्गेनिक रेनफॉल? इसका सही जवाब होगा असम वैली। जो पार्वतिक वर्षा होती है वो ज्यादातर असम वैली में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल? कौन से मिनरल होते हैं जो ब्लैक सॉइल में नहीं पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता है। द स्टेट प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन इज? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट
बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है MS गिल। MS गिल इज द राइट आंसर। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था HJ कानिया। जस्टिस HJ कानिया। इसका फुल फॉर्म है हरिलाल जय किशन दास कानिया। एंड जो सेकंड चीफ जस्टिस है उनका नाम था M पतंजलि शास्त्री। और जो तीसरे थे वो हिमाचल से ही बिलोंग करते थे, उनका नाम था मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर में जो 1940s के टाइम पे जो जम्मू कश्मीर के किंग थे, राजा थे हरि सिंह जी, उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंडो चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत साइन? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि भारत चीन संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1954। 1962 में तो बैटल हुई थी इंडो चाइना वॉर की, जिसमें इंडिया की हार हुई थी। Who among the following advocate partyless democracy in India? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी जयप्रकाश नारायण ने। Which of the following is different from the rest? इसका सही जवाब है टी। आप इसे ध्यान से देखिए। CA लिखा है, इसका मतलब है ABC। KI लिखा है, IJK, QRS, जबकि यहाँ पर लिखा है X। यहाँ पे अगर Z होता तो इसका आंसर इन्हीं के समान होता, लेकिन इसमें X V से भी इसका मैच नहीं होता, इसलिए इसका आंसर यही है। इसका आंसर है डी। इन रिपोर्ट इज डिनोटेड प्रियोटर, पर्सन इज डिनोटेड इन सेम वर्ड। इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपन योर बुक एट पेज डैश पेज 10 एट रीडिंग। इसका सही जवाब है एट इज द राइट आंसर। एंटोनी रेप्यूडेंट इज, इसका सही जवाब है एग्रीडेबल। जो एंटोनी होती है इसका रेप्यूडेंट जो है उसका आंसर होगा एग्रीडेबल। मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्रॉ अ लाइन इज, इसका सही जवाब है टू फिक्स अ लिमिट। फिक्स अ लिमिट इज द राइट आंसर। भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है भवानी। की तरफ बढ़ते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। ये एक मुहावरा है, इसका सही जवाब है बढ़िया लिखना। तत्सम शब्द है इसमें कर्पूर। कर्पूर इज द राइट आंसर। ये तीनों थोड़े मिलते हैं, ये थोड़ा अलग है। तत्सम शब्द जो है इसमें, इसका सही जवाब है कर्पूर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये वीडियो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पर्पज से बनाया है, जिसकी जो पोस्ट हैं वो बढ़ के 113 पोस्टें और बढ़ गई हैं, तो पोस्टें लगभग 1850 के करीब हो गई हैं। तो ये एक बात मान के चलिए कि 1800 पोस्टें हैं। 1800 में से अगर लोगों ने 2 लाख लोगों ने भी अगर टेस्ट भरा है तो उसमें से सिर्फ 50 से 60,000 लोग ये होते हैं जो पूरी तैयारी करके पेपर देने के लिए आते हैं। तो आप अपना नंबर भी इसमें मान सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, हम आपकी वीडियो का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।